सिविल इदारों को मदद देने के लिए फौज को तलब कर रखा है मरकजी हुकूमत ने। उसमें हमारी अफवाज के जो ऑफिसर्स हैं वो भी एक्टिव हैं। मैंने आर्मी चीफ के मुतालिक 2-3 दिन हुए ये सुना सिंध के एक जाति बच्ची के ज़मीनों को पानी देने के लिए कुछ अहकाम जारी किए हैं। मीडिया पर इसका बहुत चर्चा हो रहा था और लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे, लेकिन यकीन जाने कि मुझे बहुत दुख हुआ है ये बातें सुनकर। यार, इतना बड़ा मुल्क, 24 करोड़ आबादी का मुल्क, और एक देहात की बच्ची को पानी नहीं मिल रहा उसकी ज़मीनों के लिए। हुकूमत है सिंध हुकूमत, वज़ीर आला है और दूसरे वज़ीर हैं, ज़राअत के भी वज़ीर हैं, DC हैं, SP हैं, थानेदार हैं, सब हैं, लेकिन पानी कौन दिलवा रहा है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ की यही शान है या यही रुतबा है? आर्मी चीफ ने ये काम करने हैं? खुदा के लिए इन लोगों को पक्का हाथ डालें। अगर आप हाथ नहीं डालेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने पहले भी कहा था नवाज शरीफ की सजा के मुतालिक फौज बदनाम हुई है, इसमें तक फौज को बदनाम किया जा रहा है। फौज बदनाम नहीं हुई बल्कि फौज का इसमें दखल था। ये मुल्क के साथ नाइंसाफी फौज की वजह से हुई है। क्यों छोड़ा गया नवाज शरीफ को? अगर पहले जिन्होंने सजा दी है उनको पूछा गया है कि तुमने ये क्यों सजा दी है? उन्होंने भी लिहाज किया। उस वक्त भी आर्मी चीफ से, उस वक्त के चीफ के सामने तो इंतजामिया कहती है कि हमारे पास सबूत है। नायब जो है वो दौड़ दौड़ के आगे सबूत की गठियां बांध के ले जा रहा था। वही नायब वर्दी पहन के कह रही है कि नहीं हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। अब हमें नहीं पता कि कौन हराम है और कौन हलाल है, वो हलाल थे या ये हलाल है। लेकिन अवाम को दुख इस बात पर होता है, या मुझे दुख इस बात पर है कि खुदा के लिए अगर काम करना है तो मुल्क के लिए काम करें। पार्टी बाजियां हूँ और मैंने इस पर एहसान किया है। नवाज शरीफ तो सीधा तीर कहता है, ये खानदान तो कहता है कि आर्मी चीफ हमने बनाया है, और हमारा सिविल जितने भी हैं सियासतदान सारे के सारे ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ का आर्मी चीफ है। क्यों ऐसे कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि हमारे आर्मी चीफ जो थे वो ठीक नहीं है, वो कानून पर अमल नहीं करते, वो बुज़दिल हैं। कानून में तरमीम करके सीनियरिटी रोल पे, मेरिट पे आर्मी चीफ की तैनाती का काम करना चाहिए। अगर आप लोग सियासतदानों के हाथों प्रमोट हुए या तैनात हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जब बात आती है अफगान को निकालने की तो उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। डेडलाइन दी हुई थी 1 नवंबर की। डेडलाइन का मतलब ये होता है कि उसके बाद सब गुनहगार हैं। गुनहगारों में अफगानी सिर्फ गुनहगार नहीं है, उस इलाके के SHO, SP, DC, कमिश्नर, वजीर दाखिला, हर सूबे का वजीर आला सब शामिल हैं। पंजाब का वजीर आला जो है ये चलता फिर रहा है लाहौर की गलियों में। तुम्हारा काम लाहौर की गलियों का नहीं है, तुम पूरे सूबे के वजीर आला हो। मैं फौज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग आपको बदनाम करने पर तुले हुए हैं, आप बच के रहें, डंडा उठाएं, मुल्क के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम को यकीन हो कि मुल्क के लिए कुछ हो रहा है, न कि किसी खानदान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।